अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन सर्वपित्र अमावस्या यानी श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। सर्वपित्र अमावस्या को महालया अमावस्या, पितृ अमावस्या और पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष की अमावस्या कब है, श्राद्ध और तर्पण किस समय करना चाहिए, सर्वपित्र अमावस्या का क्या महत्व है, कैसे देते हैं पितरों को विदाई, श्राद्ध करने के मुख्य नियम, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, पितृदोष से मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, श्राद्ध तर्पण और पिंडदान में क्या अंतर होता है, श्राद्ध तर्पण और पिंडदान की पूरी विधि जानकारी, कौन पितरों के लिए जल अर्पण या श्राद्ध कर सकता है, शाम को पितरों को विदा करते समय क्या करना चाहिए और कौन सा दीपक जलाना चाहिए। इसी तरह के सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। इस बार पितृपक्ष की अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार के दिन है। इसी दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, यानी इस बार श्राद्ध के अंतिम दिन सूर्य ग्रहण रहेगा। ऐसे में सर्वपित्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का क्या असर होगा। अमावस्या तिथि 14 अक्टूबर को रात में 9:50 से लगेगी और अगले दिन यानी 14 अक्टूबर की रात 11:24 तक रहेगी। वहीं भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण रात में 8:34 से लगेगा और मध्य रात्रि 2:25 तक रहने वाला है और इसी दौरान सूतक काल भी लग जाता है। और सूतक काल में मूर्ति पूजन नहीं किया जाता, लेकिन श्राद्ध कर्म कार्य में सूतक काल मान्य नहीं होता। हालांकि इस बार सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसीलिए इस दिन इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। वैसे तो यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी आप सूर्य को तर्पण देते समय सूर्य को सीधा ना देखें। कुतुब मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक का होगा। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:30 से 1:16 तक का होगा। अपराह्न काल दोपहर 1:16 से दोपहर 3:35 तक का होगा। आइए अब हम जानते हैं अमावस्या पर कैसे दें पितरों को विदाई और इसका महत्व। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं कर पाते या जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद ना हो, उन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि इसी अमावस्या को किया जाता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों को शांति देने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि इन दिनों पितर धरती पर अपने कुल के लोगों के घर वायु रूप में आते हैं और श्राद्ध तर्पण से संतुष्ट होकर अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए इन दिनों में पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और अन्य तरह के दान किए जाते हैं। श्राद्ध करने के कुछ मुख्य नियम होते हैं, आइए जान लेते हैं। श्राद्ध का भोजन बनाते समय प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध भोजन के लिए हमेशा सात्विक भोजन बनाएं। श्राद्ध के दौरान अपने मृत पूर्वज की पसंद का भोजन बनाएं और श्राद्ध के दौरान उनका स्मरण करें। धार्मिक मान्यता है कि अपनी पसंद का भोजन मिलने पर उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मान्यता है कि पितरों के लिए हमेशा दोपहर में श्राद्ध करना चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों को दोपहर के लिए भोजन का आमंत्रण दें। शाम या रात के समय श्राद्ध का भोजन ना कराएं। श्राद्ध का भोजन खाते समय ब्राह्मण का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले खुद भोजन ग्रहण ना करें। श्राद्ध के झूठे भोजन को किसी को नहीं देना चाहिए। कहा जाता है इससे पितरों को भोजन नहीं मिलता। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपनी इच्छा अनुसार उन्हें दान दक्षिणा जरूर दें। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण जरूरतमंदों और गरीबों को भोजन कराने के साथ गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों के लिए भोजन जरूर निकालें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं दाएं कंधे पर जनेऊ धारण करके और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही की जाती हैं। श्राद्ध के आखिरी दिन शराब और मांस आदि से दूर रहना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के घर या जमीन पर श्राद्ध कर्म ना करें। पितृपक्ष में नित्य भागवत गीता का पाठ अवश्य करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। आइए अब हम जान लेते हैं श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान में क्या अंतर है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान में अंतर होता है और इनकी विधियां भी अलग अलग होती हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं।
जबकि पितरों, देवताओं, ऋषियों को तिल मिश्रित जल अर्पित कर उन्हें तृप्त किया जाता है, उसे तर्पण कहते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आचमन कर जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर गाय का दूध, चावल, शक्कर, शहद और घी को मिलाकर पिंडों का निर्माण किया जाता है और इन्हें अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ अपने पितृदेवों को अर्पित किया जाता है। यही पिंडदान करना कहलाता है। वही पिंडदान को मोक्ष प्राप्ति के लिए सहज और सरल मार्ग माना गया है। यही वजह है कि पिंडदान या तर्पण के लिए बिहार का गया सर्वश्रेष्ठ तीर्थस्थल है। ध्यान रहे कि तर्पण और पिंडदान श्राद्ध के ही दो हिस्से होते हैं। आइए अब हम जानते हैं श्राद्ध और तर्पण की विधि। कैसे करें तर्पण? तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व होता है। इनके साथ तर्पण करना अद्भुत परिणाम देता है। इसके लिए तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गंगा जल और पानी डालें। हाथ में कुशा घास रखें और उस जल को हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं और इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। इसके बाद पंचबली यानी देवता, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी के लिए अलग से भोजन निकाल लें। इसके बाद ब्राह्मणों को श्रद्धा से भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्हें दान दक्षिणा देकर आदर सहित विदा करें। इस प्रकार भोजन और जल देने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। ध्यान रहे श्राद्ध का भोजन दूध, चावल, शक्कर और घी से बना होना चाहिए। अगर पितृपक्ष में इतना करना संभव ना हो पाए तो जल पात्र में काला तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तर्पण करें और ब्राह्मण को फल मिठाई खिलाकर दक्षिणा दें। मान्यता है कि ऐसा करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। आइए अब हम जानते हैं क्या करने से होते हैं पितृ खुश और मिलती है पितृदोष से मुक्ति। शास्त्रों के अनुसार पीपल की सेवा और पूजा करने से हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं। पीपल वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु का पूजन कर गाय का दूध चढ़ाएं। पितृ श्राप से मुक्ति के लिए उस दिन पीपल का पौधा जरूर लगाना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष में पितृ संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों का स्मरण कर पिंडदान करना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगनी चाहिए। आइए अब हम जान लेते हैं किस समय करना चाहिए हमें श्राद्ध और तर्पण। दिन के 8वें मुहूर्त यानी कुतुब काल में श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं किसे करना चाहिए श्राद्ध और तर्पण। जिस तिथि पर आपके पूर्वजों का देहांत होता है उसी तिथि पर आपको श्राद्ध करना चाहिए। घर का कोई वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है। उसके अभाव में घर का कोई भी पुरुष सदस्य कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करें। आइए अब हम जान लेते हैं शाम को पितरों को विदा करते समय हमें क्या करना चाहिए। इस दिन पितरों का स्मरण करते हुए शाम के वक्त दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से परलोक जा रहे पितरों की राह से अंधेरा दूर होता है और वह प्रसन्न होकर अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान रोजाना घर के मुख्य द्वार पर आटे से बना दीपक लें और उसी में ही दीपक जलाएं। ऐसा करने पर पितरों की कृपा आप पर पूरे साल बनी रहेगी और घर की परेशानियां भी दूर होंगी। इसके बाद पितृपक्ष के सभी कार्य समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो मददगार रही होगी। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।